Assalamu alaikum जी, welcome to another DHS vlogs. Hope you guys are all doing fine और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इंडियन फॉलोअर्स को और बहुत बहुत शुभकामनाएं जो मेरे लिए लिखते हैं। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ देम। अब मैं थोड़ी सी हिंदी भी सीख रहा हूँ ताकि जो है ना आप लोगों से ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेट कर सकूँ। अच्छा, आज की वीडियो गाइस बड़ी एक ना डिफरेंट होने वाली है। मैंने सोचा है फॉर ऑल द ईयर्स, सॉरी फॉर ऑल द मंथ्स, जो जो मुझे मैसेज लिख रहे हैं, पीपल विच आर राइटिंग मी डिफरेंट कमेंट्स, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द कमेंट्स, ट्राइंग टू आंसर इन माई 6 to 7 minute वीडियो। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द कमेंट्स सो दैट एक दफ़ा क्लियर हो जाए, कुछ लोगों को जो सवालात होते हैं उनके जवाब दे सकूँ और एक वीडियो रिकॉर्ड कराऊँ कि आपके क्या क्या सवाल होते हैं। और जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने अभी अपना खोला हुआ है यूट्यूब का स्टूडियो। अब उसमें कुछ लोगों के कमेंट्स चल रहे हैं। जैसे एक स्टार्टिंग का कमेंट लिखा हुआ है, हाय मन शुआ जुआ, पता नहीं क्या नाम लिखा है। उन्होंने लिखा जी कि दिस विल बी एंड ऑफ डेंटल माफिया। तो अब डेंटल माफिया, आई डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ व्हाट डू यू मीन बाय डेंटल माफिया। देखिए देखें, डॉक्टर्स का जो ट्रीटमेंट है, बाकी ट्रीटमेंट है वो तो चलते रहेंगे, रूट कैनाल्स भी होंगी और ब्रेसेस भी लगेंगे और क्राउन्स भी लगेंगे, लेकिन 2-3 जनरेशन का अपना एक अलग ट्रीटमेंट होगा, उसकी अपनी जगह होगी और वो डेंटिस्ट ही करेंगे। आप कहीं जाके करवाएंगे नहीं, वो डेंटल सर्जन्स ही ट्रेंड होंगे जो ये ट्रीटमेंट करते हैं। तो शायद एक तरह माफिया, शायद आप ठीक कह रहे हो। उसके बाद अगला कमेंट है कि हाँ, एक कमेंट आया जी सोनू यादव से। उन्होंने लिखा जी कितने कितने एज के लोगों तक ये दवा काम करेगी। एज का उन्होंने एक लिमिट कोई नहीं दिया, लेकिन कुछ स्टडीज़ मैंने जो पढ़ी हैं इनकी, उसमें लिखा हुआ है कि 50 ईयर्स तक जो है ना वो इजीली रीग्रोथ हो सकती है। एक इंजेक्शन से 2 या 3 दांत रीग्रो हो सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम चल रहे हैं सर, रूट कैनाल क्या, दांतों का निकाल कर स्टेम सेल्स, सर कुछ कॉस्ट। हाँ जी, क्रेजी मंसूर साहब ने लिखा है कि सर कुछ कॉस्ट की आइडिया दीजिए। आपको मैंने बताया था कि उन्होंने बताया है कि जो प्रोटोटाइप है, कुछ चीज़ बनाने के लिए जितने पैसे लगते हैं उससे हम कॉस्ट नहीं निकाल सकते। वो कॉस्ट सिर्फ उस चीज़ को बनाने की है, तो वो कॉस्ट इंडियन 15 लाख और पाकिस्तान 55 लाख की बनती है। ठीक है जी, लेकिन इंजेक्शन बहुत सस्ते होंगे इससे, डोंट यू वरी। उसके बाद जी आगे हैं कि थैंक्स डॉक्टर साहब, आप हमें हमेशा नई नई इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। ह्यूमन ट्रायल चल कब है, सब अपना मेरी बताया नहीं। हाँ जी, ये लिखा है जैना कैसरोवा ने कि हेलो डॉक्टर शफीक, थैंक यू फॉर योर अपडेट, कुड यू ऐड इंग्लिश ट्रांसलेशन सबटाइटल्स टू योर वीडियोस प्लीज, इट्स डेफिनेटली पॉसिबल दैट अमेरिकन मीडिया फिगर्स आर प्लेइंग अटेंशन टू दिस टॉपिक। देखें जी, शी हैज डेफिनेटली understood my work, and she's saying that American media is also figuring out about these procedures, or this is a reality. These trials are becoming a reality right now, or I have tried my best in many videos. You can see my English subtitles, but I don't understand, even though I have put settings to English subtitles. After that, even you can see in Hindi and in some other languages. So if somebody can help me with this, you can message me and tell me how I can correct my subtitles, because I have selected English subtitles. But anyways, Hindi subtitles are also playing in many of my videos. और आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट्स आते हैं। सर एक कमेंट है बीजा बच्चुअन का, बीजा सर, सर मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, मुझे क्या करना चाहिए सर? मेरे 4 फ्रंट के teeth घिस गए हैं, क्या ये दवा इस टीथ पर काम? एक प्लीज़ गाइस, आप सबके लिए एक दफ़ा दोबारा से फाइनली एक बात मैं करूँगा कि जो दांत ग्राइंड कर दिए गए हैं क्राउन के लिए, ये रीजनरेशन इस तरह नहीं हो रही। रीजनरेशन टूथ बर्ड से हो रही है, फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम द सॉकेट। उसके लिए दांत निकलवाना पड़ता है। ठीक है जी, लेट इट बी क्लियर, इसको क्लियर कर लें। और जो दांत रगड़े हुए हैं उनको आप जी मैं रीग्रो कर लूँ दोबारा, तो उसमें टाइट ग्लूसिव है, लेकिन टाइट ग्लूसिव बहुत ही मिनिमम डेंटिन को रीग्रो करती है, बहुत थोड़ा, मतलब कुछ महीनों में कुछ मिलीमीटर होता है, जो कि आंख से आप देख भी नहीं सकते, मतलब इट्स वेरी। तो इसलिए दांतों का शेप, दांतों को रीग्रो करना बड़ा मुश्किल है। और थैंक्स टू एवरीबॉडी फॉर द कमेंट्स, आप बहुत प्यार लिखते हैं, थैंक यू।
आप लिख रहे हैं सर हिंदी में बोलिए प्लीज़। मैं उर्दू में पूरी कोशिश करता हूँ मेरे भाई बोलने की, आप फ़िक्र ना करें। फिर लोगों ने बहुत कुछ लिखा हुआ है, आप जल्दी ठीक हो जाएँ, दुआ करते हैं। अरुणा वैदुता, जी थैंक यू, मैं अब काफ़ी बेहतर हूँ, थैंक यू फॉर योर कंसर्न्स। उसके बाद प्रोसेस नए साइंटिस्ट, सर उर्दू बोला करें प्लीज़, उर्दू ही बोल रहा हूँ मेरी जान। उसके बाद किंग ऑफ किंग्स, हमारे बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं, वो बड़े अच्छे कमेंट्स लिखते हैं, वो थैंक यू कह रहे हैं, यू आर वेलकम डियर। उसके बाद सर टी जनरेशन का ट्रायल कहाँ तक पहुंचा? देखिए जो ट्रायल है ना वो अब जाहिर बात है वो जहाँ पे हो रहा है, जब उसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज आएगा ना उस पर अपडेट करेंगे। अब वो ये नहीं कर सकते कि आज सोमवार है तो आज ये हुआ है, टुडे इज ट्यूसडे तो आज ये हुआ है, ऐसा नहीं होगा। कुछ दिन हमें वेट करना पड़ेगा अपने नेक्स्ट अपडेट के लिए। फिर उसके बाद जी एक हमारे बड़े अच्छे कोई फॉलोअर हैं या नहीं है, यूपीएच, उन्होंने लिखा है ग्रेट फाकू यू आर। अब उन्होंने कौन सी जुबान लिखी है, ग्रेट फाकू यू आर या ग्रेट फेक यू आर? So, my dear, you can see all my videos and all the results are there. I have shared all the links, I have shared all the websites. और मैं तो इनकी यार डॉक्यूमेंटेटेड आपको जो है ना वो बताता रहता हूँ, क्या इनकी चल रही है, क्या लेटेस्ट अपडेट है, वो हर जगह इनकी वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल होता है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं फेक कर रहा हूँ। और एक है जी केमराज ने लिखा है जी स्टेम 70 रियाल मैन वुमन, हाँ जी सब में ही होगा। उसके बाद जॉनी मून, जॉन सी मून ने लिखा है थैंक यू, यू आर वेलकम, और थैंक यू अपडेटिंग, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर कितना खर्चा आएगा? चौधरी साहब ने लिखा जी सर कितना खर्चा आएगा, आखिर कितने कॉस्ट है? और नंबर 2 पे मसूड़े, मसूड़े रिग्रो कर सकते हैं। कॉस्ट अभी कंफर्म नहीं है मेरे भाई, हमने बड़ी कोशिश की है लेकिन कंफर्म नहीं हो रहा, लेकिन ये सस्ता ही होगा, डोंट वरी। और राज कौर ने तो लिखा जी थैंक्स फॉर इंडिया, यूर वेलकम। फिर हमारे लोग लिखते हैं जी न्यू वीडियो गेट वेल सून, वो अच्छा सा कमेंट ढूंढते हैं। एक है जी माही मंसारी, इन्होंने लिखा है सर पेरियोडोंटिस्ट की वजह से मेरे एक दांत, हाँ पेरियोडोंटल इशू की वजह से मेरा एक दांत गिर गया है, तो क्या है दोबारा रीग्रो? हाँ जी, जब अगर आपका सॉकेट खाली है और दांत निकल गया तो ये रीग्रोथ कर सकता है अकॉर्डिंग टू जापानीज। यही तो टेक्नोलॉजी है कि वो उसको टूथ बड से रीग्रो करते हैं। सर गेट वेल सून, सर आप देखते हैं माशाल्लाह बहुत से कमेंट्स लोग लिखते हैं, बहुत प्यार देते हैं। भगवान आपको जल्द ठीक करे, थैंक यू भगवान, या अल्लाह मेरे मददगार, थैंक यू, अल्लाह शिफा दे। मैं कुछ ये कमेंट से जब आई वाज नॉट फीलिंग वेल। और ZOZ99 ने इमोजी भेजे हुए हैं जी, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद जी एक और कमेंट है सर मोहम्मद आशिक रहमान, लिखा जी सर RCT, सर रूट कैनाल किए दांतों को निकाल कर ये स्टेम सेल थेरेपी, ये स्टेम सेल थेरेपी जो है ना वो दांतों को निकाल के नहीं होगा, यूसेक 1 जो है पेप्टाइड, जो यूसेक 1 प्रोटीन है उससे दांत रीग्रो होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आई थिंक ही मेंट द जेल इन चाइना, हाउ मेनी कॉस्ट रीग्रो, मैंने आपको पहले बता दिया है। फैसना फैसू, हाउ मेनी कॉस्ट, हाउ मच डज द इंजेक्शन कॉस्ट, मैंने आपको पहले भी बता दिया है इसके बारे में। लैंग्वेज PTR कैन लिखा है आई कुडंट watch the video because I don't know your language. Do you think this today? My dear, I have always tried to tell in English and in Urdu so that people can understand. So yes, this is working. This is actually working. This has worked in all mammals. So as we are also the mammals, we are also classified as mammals. So this will be the same for us. And my dentist on Reddit believe it's hyped. All the people, a very good comment, all the people are asking me sir, my dentist saying it is fake, my dentist saying the life will finish but you will never get the regeneration process. So don't get hypnotized by these negative people. All the research is there, they have done their research for last 20 years, just they are checking on humans. It is not like that the research is going on, research is finished, they are just checking on humans. So be ready, in few years you will get the updates, inshallah you will get it. और आकांक्षा 134 से प्लीज़ अपडेट दीजिएगा, आई हैव गिवन द लेटेस्ट अपडेट्स राइट नाउ। डॉक्टर संडे यू मैनेज, हाँ ये दिस वाज अ वेरी गुड कमेंट बाय
Stefan Skoko. Dear, I have given a request to Dr. Katsu Takahashi, but he has been very busy with his workshops and his interviews and his fundraising. So he said me in a few months I will give you a time for the interview. So I'm waiting for that. Wow, sir, you have uploaded informative videos. Sir, when this is a new video coming out, अपने इंस्टा आईडी बता दें. और इस आप देख सकते हैं many people have been commenting. So I have tried to guys, I have tried my best to read some of the comments and try to answer so that it can be documented what I have given the answer. जो मैंने बोला है वो एक डॉक्यूमेंट के तौर पे आपके पास वीडियो की शक्ल में आ जाएगा, ताकि अगर आपको कुछ लगे तो आप इसके बारे में मतलब कि दोबारा देख सकते हैं वीडियो, और कोई सवाल ऐसा जो मैं जवाब दिया हुआ है आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है. अच्छा, इसके एंड पे एक गाइस न्यूज़ है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ. सॉरी, वो ये है कि जो क्योटो यूनिवर्सिटी का फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है उसने एक प्रेस रिलीज़ दी है, अभी आपके सामने भी मैं इसको शेयर करूँगा. उसमें उन्होंने बोला है कि हमने जो नंबर 1 फंड जो हमने गैदर किया था उसकी मेच्योरिटी जो है वो इट्स अप टू 20 ईयर्स, और फंड 2 की मेच्योरिटी इज अप टू 17 ईयर्स. अब इसका क्या मतलब है? मतलब वो जो फंडिंग कर रहे हैं, दे हैव फंडेड बिलियन ऑफ येन्स. उन्होंने कहा हमने ऐसे फंड किया है कि ये फंड्स अगर हमें जितना भी टाइम लग जाए इसको डेवलप करने, दवाई को बनाने, इंजेक्शन को तैयार करने, मैन्युफैक्चर करने, तो हमारे पास इतना पैसा है कि हम 20 साल तक ये दवाई बना सकते हैं, और 17 साल तक इसको आगे फर्दर जो सेकंड ट्रायल है जिसके अंदर ई डेंटल पेशेंट के 2-3 दांत मिसिंग है, उस तरह के लोग आते हैं, उनके भी हमारे पास 17 साल का फंड है कि हम 17 साल में दवाई बना सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, दवाई में बेहतरी ला सकते हैं. तो बहुत पॉजिटिव है, ये प्रॉमिसिंग है, ये वो बातें हैं. अब मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि अमूमन दवाई उस वक्त मसला करती है, रिसर्च उस वक्त इशू करती है जब आपके पास फंड्स खत्म होने लग जाते हैं. तो फंड्स उनके पास हैं, तो डोंट वरी, बी हैप्पी. और जी प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. ये जो आप लोग देखते हैं इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम ग्रो कर सके, हम एज अ यूट्यूब फैमिली ग्रो कर सके. हमारा चैनल, हमारी जो बात है, हमारी जो हम जिस रिसर्च पे बात कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके. एंड फॉर इंग्लिश फॉलोअर्स प्लीज शेयर इट टू योर डेंटिस्ट, शेयर इट टू योर कम्युनिटी, so that many people can understand what is really happening in the world. ऐसी चीज़ें हमेशा छुपाई जाती हैं ताकि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं डेंटल मटेरियल्स के उनको नुकसान ना हो, लेकिन हम भी कोशिश करेंगे कि हम इसको वाइड स्प्रेड करें. वी विल स्प्रेड इट ऑल ओवर द वर्ल्ड सो दैट डेंटल माफिया, एज यू से पीपल, डेंटल माफिया वो इसको दबा ना सके, और ये आप रिसर्च जो है वो एक रियलिटी बन के सामने आए, और वी कैन यूज़ द इंजेक्शंस. और डोंट वरी, आई विल कीप अपडेटिंग यू. So please like my channel, subscribe and share it to your friends. It's again a short goodbye from DHS.